नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भूत पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले एक आम के बाग की कहानी के बारे में, जो एकदम रियल और सच्ची कहानी है। इस बाग में रात के 12 बजे के बाद छलावाओं का कहर होने लगता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, यह बाग अलीगढ़ के एक गाँव में मौजूद है, जहाँ पर रात के 12 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता है। यह बाग इतना भूतिया कैसे बना, हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इस बाग के पास एक पुरानी फैक्ट्री बनी हुई है, जो लगभग 60 सालों से खाली पड़ी हुई है। यह फैक्ट्री पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहा करता है। कहा जाता है कि इस फैक्ट्री का निर्माण जब चल रहा था, तब इस फैक्ट्री में कई मजदूरों की मौत हो चुकी थी और बताया जाता है कि कई लोगों ने इस फैक्ट्री में आत्महत्या भी की थी। दोस्तों, कुछ साल पहले इस फैक्ट्री में एक के बाद एक लाशें मिलने लगी थी। इस कारण से इस फैक्ट्री का नाम भूतिया फैक्ट्री रख दिया गया। इतनी घटनाएं घटने के बाद इस फैक्ट्री में कोई भी आदमी नहीं जाया करता है। दोस्तों, रात की बात तो अलग है, लेकिन दिन में भी इस फैक्ट्री में जाने से लोग डरा करते हैं। जिन्होंने इस फैक्ट्री को दिन में देखा है, उनका कहना है कि इस फैक्ट्री में बहुत ही भयानक अंधेरा रहता है और फैक्ट्री की छतों पर चमगादड़ें चिपकी रहती हैं। दोस्तों, यह नज़ारा देखकर लोगों का दिन में ही पसीना निकल जाता है, तो रात में इस फैक्ट्री में जाना बहुत ही हिम्मत का काम है। कहा जाता है कि इस फैक्ट्री में मरने वाले लोगों की आत्माएं आज भी इस फैक्ट्री में घूमा करती हैं और इस फैक्ट्री के नज़दीक एक आम का बाग भी है, जहां पर रात को आत्माएं अपना पहरा देती हैं। दोस्तों, इस बाग में रात के 12 बजे के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस फैक्ट्री और बाग में जाने से रात में अच्छों की फटती है, क्योंकि दोस्तों इस फैक्ट्री और बाग में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ लोगों ने देखी हैं, तभी इस फैक्ट्री में लोग रात के समय नहीं जाया करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय इस फैक्ट्री में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और बाग में कुछ परछाई सी भी दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही डरावना एहसास होता है। इस बाग में परछाई के रूप में छलावा वगैरह देखे गए हैं। इस बाग में एक ही आदमी ने रातें काटी थी। उस आदमी का नाम था अमित, जो अपने बाग की रखवाली करता था और रात को वहीं पर सोता था। अमित के अनुभव को हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, तो गौर से सुनिएगा आगे की कहानी। दरअसल दोस्तों, अमित धामपुर का रहने वाला है और इस आम के बाग को अमित ने 50,000 रुपये में किराए पे लिया था, ताकि आम की फसल बेचकर वह मुनाफा कमा सके। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि बाग पर आम का फूल आता है तब कितनी रखवाली करनी पड़ती है और रात को वहीं पर सोना पड़ता है, ताकि कोई जानवर फूल झाड़ ना दे। जब पेड़ पर आमी आने लगती हैं, तब और भी ज़्यादा बाग की रखवाली करनी पड़ती है, ताकि कच्ची आमी कोई आदमी तोड़कर ना ले जा सके। दोस्तों, अमित भी अपने बाग की रखवाली दिन रात करता था और रात को वहीं पर सो जाया करता था। लेकिन अमित के साथ इस बाग में कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के 12 बजे के बाद इस आम के पेड़ों पर जानवर होने का एहसास होने लगा था, जैसे कोई बंदर इन आम के पेड़ों पर झूल रहा हो और छलांगे मार रहा हो। अमित टॉर्च लेकर जब इन पेड़ों पर मारता था, तब वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन पेड़ों की डाली हिलती हुई दिखाई देती थी। दोस्तों, यह क्या बला थी, अमित को समझ में नहीं आ रही थी। अमित भी हैरान हो चुका था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। दोस्तों, दिन बीतते गए, अमित को कुछ काली सी परछाइयाँ इस बाग में दिखाई देने लगी, जो पेड़ों पर बैठी हुई दिखाई देती थी। दोस्तों, अब अमित को समझ में आ चुका था कि यह कोई आम घटना नहीं है, बल्कि भूतिया घटना है जो उसके साथ घट रही है। इस बाग की रखवाली के लिए अमित ने एक चौकीदार रख लिया था, जो इस बाग की रात को रखवाली करता था। अमित इस बाग में दिन के समय आता था, लेकिन रात के समय इस बाग में अमित किसी भी कीमत पर नहीं रुकता था, क्योंकि ये आम का बाग कोई आम का बाग नहीं था, बल्कि एक छलावाओं का अड्डा बन चुका था। चौकीदार के साथ भी कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थी, जो उसने अमित को बताया। जो अमित के साथ घटना घटी, वही घटनाएं चौकीदार के साथ भी घटी। अब चौकीदार ने भी इस बाग में रात में रुकने को मना कर दिया था। इन घटनाओं को देखते हुए चौकीदार बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए उसने नौकरी करने से मना कर दिया। अमित ने भी इस बाग को 50,000 रुपये में लिया था, इसलिए अमित का इस बाग को छोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अमित का इस बाग को छोड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अमित ने अकेले नहीं बल्कि 3 लोगों को इस बाग में रख लिया, ताकि वह रात में इस बाग में पहरा दे सके और अमित का नुकसान भी ना हो सके। दोस्तों, अब बाग में 4 लोग रहने लगे थे, जो कि रात को इस बाग की पहरेदारी करते थे। दोस्तों, कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 4-5 दिन के बाद इन सभी लोगों के साथ वही घटनाएं घटने लगी, जो कि चौकीदार और अमित के साथ घटने लगी थी। अब रात में इस बाग में लोग चलते हुए दिखाई देने लगे थे, जो कि ऐसा लगता था जैसे कोई लोग इस बाग की तरफ आ रहे हों और पेड़ पर चढ़ रहे हों। यह चारों लोग अकेले नहीं इस बाग में घूमा करते थे, बल्कि एकजुट होकर पहरेदारी करते थे, ताकि कोई अनहोनी किसी के साथ ना हो। लेकिन दोस्तों, परछाइयों का दौर इस बाग में रात के समय चलता रहा।
यह चारों लोग परछाइयों को अपनी आंखों से देखा करते थे और देखकर काफी ज्यादा डर भी जाया करते थे। यह सभी लोग बाग में रात के समय आग जलाकर बैठा करते थे ताकि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या प्रेत आत्मा इनके नजदीक ना आ सके। जब भी इन लोगों को परछाई दिखाई दिया करती थी तो यह लोग टॉर्च की लाइट इन परछाइयों की तरफ मारते थे, लेकिन टॉर्च की लाइट इन परछाइयों में से आर पार हो जाया करती थी। अब यह सभी लोग पूरी तरीके से समझ चुके थे कि यहाँ पर छलों का बसेरा है जो कि इसी बाग में रहा करता है। इन चारों लोगों में से एक आदमी को छल ने पकड़ लिया और पेड़ पर हवा में लटका दिया और वह चीख रहा था, बचाओ बचाओ। यह 3 लोग उस आदमी की आवाज़ सुनकर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों उस आदमी को छलों ने हवा में लटका दिया था। तो हवा में ये 3 लोग उस आदमी को कैसे बचा सकते थे? वह आदमी हवा में लगातार तड़प रहा था, लेकिन वह छल उसको किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं रहे थे। वह आदमी तड़पता रहा और अचानक से नीचे गिरा। यह 3 लोग उस आदमी की तरफ तेजी से भागे और उसको अपने पास खींच लिया। इन्होंने इस आदमी को चेक किया कि वह आदमी अभी तक जिंदा है या नहीं। तो उसके वह आदमी बहुत जिंदा था और उसकी सांसें भी चल रही थी, लेकिन उसके शरीर में कुछ अंदरूनी चोटें आई थी जो वह उस समय पर बता नहीं पा रहा था। वह इतना डर चुका था कि वह सही से बोल भी नहीं पा रहा था। यह सभी छल इस बाग में तेजी से चलाने लगे थे, जिनकी आवाज़ में ये लोग साफ साफ सुन रहे थे। यह तीनों आदमी चोट लागने की वजह से जल्दी से इस बाग से निकले और अपनी जान बचाई। दोस्तों इस बाग में छल किसी को भी रुकना नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें किसी का यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने इस आदमी पर जानलेवा हमला किया। ये लोग थोड़ी सी देर और करते तो शायद चारों का इस बाग में काम तमाम हो जाता, लेकिन सही समय पर इन्होंने सही फैसला लिया और इस बाग से निकल गए। दोस्तों आज के समय पर इस बाग में कोई भी रात के समय नहीं जाता है, क्योंकि इस बाग में इस तरह की घटनाएं आज भी होती रहती हैं। कोई भी इस बाग में आम की फसल करता है तो वह सिर्फ दिन में देखभाल ही करता है, रात को इस बाग के आसपास भी नहीं भटकता। दोस्तों कहा जाता है कि इस बाग में फैक्ट्री में मरी हुई लोगों की आत्माएं छल बनकर आज भी यहाँ भटकती हैं। यह बाग पूरी तरह से हॉन्टेड है। दिन के समय इस बाग में खुशबूदार चीज लगाकर कोई जाया करता है तो कुछ भूत प्रेत उस आदमी पर भी चिपक जाते हैं जो इस बाग में खुशबूदार चीज लगाकर आया हो। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।